डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसवीएम में। प्यारे साथियों, आज हम लोग बीए फिफ्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। इसका आंसर की हम लोग देखने वाले हैं, और जो कि पेपर आपका आज हुआ है 5/5/2024 को, और पेपर कोड है पोल 307 इंटरनेशनल रिलेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ठीक, तो ये सिक्स सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का इंटरनेशनल रिलेशन का क्वेश्चन पेपर है, जिसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। आप अपने आंसर मिला लीजिए कितने आप सही करें, और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए। और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, मॉडल पेपर है, आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। चलिए देखते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन है, और खासकर जो अन्य विषय जो खासकर बीपीएससी वाले जो एस्पिरेंट है उनको तो ज़रूर देखना चाहिए। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द कोर वैल्यूज ऑफ द रियलिस्ट डॉक्ट्रिन ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की यथार्थवादी सिद्धांत के मूल्य क्या हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय अस्तित्व, या राज्य की संप्रभुता, या उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा, यथार्थवादी सिद्धांत के जो मूल्य हैं वो हैं उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 2 है, यथार्थवादी परंपरा किसके माध्यम से शक्ति एवं सुरक्षा हासिल पर केंद्रित है, नागरिक, राजनीतिज्ञ, व्यापारी या सैन्य। तो इसमें देखिए, यथार्थवादी जो परंपरा किसके माध्यम से है, तो इसमें सबसे ज़्यादा वो क्या मतलब कि एक तो पॉलिटिशियन और फिर मिलिट्री दोनों के लिए है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो आपका होगा सैन्य होगा, सेना के माध्यम से। तो डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसके प्रभाव में नव यथार्थवाद विकसित हुआ, यानी नव यथार्थवादी सिद्धांत, न्यू रियलिज्म का जो सिद्धांत है किसके उसके द्वारा डेवलप किया गया। तो केनेथ वॉल और जोसेफ नहीं थे, केनेथ वॉल होंगे, ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का कौन सा सिद्धांत मुख्य रूप से यूरोपीय एकीकरण के कारण उत्पन्न हुआ। कौन सा सिद्धांत, तो यूरोपीय एकीकरण के कारण जो सिद्धांत उत्पन्न हुआ वो था आपका फंक्शनलिज्म यानी प्रकार्यवाद। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देने में विचारों की भूमिका से संबंधित है, यथार्थवाद, रचनावाद, मार्क्सवाद या उदारवाद। तो यह आपका कंस्ट्रक्टिविज्म, भी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, कैदियों की दुविधा सिद्धांत की किस प्रक्रिया ने बिजनेस डायलेमा को बढ़ावा देता है। किसको, हथियारों की दौड़, या शस्त्र नियंत्रण, निशस्त्रीकरण या शांति। ये आर्म्स रेस को बढ़ावा देता है, ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, शक्ति संतुलन के सिद्धांत का उद्देश्य क्या है। तो याद रखिए, जो बैलेंस ऑफ पावर है उसका सिद्धांत यह है कि संतुलन की स्थिति बनी रहे, कि किसी के पास इतनी शक्ति ना हो दूसरे को दबा सके, और किसी के पास इतनी शक्ति कम ना हो कि दूसरे से भयभीत हो सके। दोनों शक्ति के केंद्र, दोनों तराजू पलड़े बराबर होने चाहिए, तो संतुलन की स्थिति होनी चाहिए, इक्विलिब्रियम। तो सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किसी राष्ट्रीय शक्ति का तत्व नहीं माना जाता है। तो राष्ट्रीय शक्ति जो नेशनल पावर का जो एलिमेंट आपका नेतृत्व है, राष्ट्रीय चरित्र है और प्राकृतिक संसाधन, तीनों है, लेकिन दलीय व्यवस्था को हम नहीं कह सकते। तो डी राइट आंसर होगा। 9 देखिए, यथार्थवाद के अनुसार मनुष्य होता है। तो यथार्थवाद के अनुसार जो मनुष्य है आपका क्या है, एक तो संकीर्ण भी है, स्वार्थी भी है, और नैतिक रूप से प्रज्वलित भी है, और शक्ति के लिए प्राकृतिक वृत्ति भी है। तो चारों ऑप्शन इसमें शामिल हैं। तो डी राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 कि संयुक्त राष्ट्र आधिकारिक तौर पर कब अस्तित्व में आया। ठीक, यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई, तो याद रखिए 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ या यूनाइटेड नेशन की ऑफिशियली घोषणा हुई। तो 24 अक्टूबर 1945 सी राइट आंसर होगा। 11 देखिए, कौन संयुक्त राष्ट्र का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी है। तो संयुक्त राष्ट्र का जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है वो है आपका सेक्रेटरी जनरल या महासचिव। तो बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, भारत निम्नलिखित में को सम्मिलित करना है। तो विश्व बैंक आपका कब आया, जो वर्ल्ड बैंक है आपका ये 1995 में आया। वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड बैंक आया है आपका 1995 में,
और विश्व व्यापार संगठन, एक मिनट, जो आपका विश्व बैंक है 1945 में, विश्व व्यापार संगठन 1995, और ये OPCW मतलब रासायनिक ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोविजन ऑफ केमिकल वेपन्स यानी OPCW की स्थापना 97 में हुआ, और परमाणु अप्रसार संधि यानी NPT जो है 1970 में हुई। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 है कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण निम्नलिखित में से किस साम्राज्य का विघटन हुआ? ब्रिटेन, पुर्तगाल, रूस या फ्रांस? तो इसमें प्रथम विश्व युद्ध के कारण जो किस साम्राज्य का विघटन हुआ? तो रूस होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 कि निम्न में से शीत युद्ध के बाद पूंजीवादी व्यवस्था का वैश्विक प्रसार का प्रभाव क्या हुआ? शीत युद्ध के बाद पूंजीवाद का वैश्विक प्रभाव क्या हुआ? तो याद रखिएगा, तो ग्रेटर पोलराइजेशन ऑफ वेल्थ हो गया। ठीक, पूंजी का शीत युद्ध के बाद पूंजीवाद का जो वैश्विक प्रभाव था वो पूंजी का क्या होगा? ज़्यादा हुआ ध्रुवीकरण, पूंजी का अधिक ध्रुवीकरण। क्वेश्चन नंबर 15 है कौन सा संगठन अप्रैल 1949 में अस्तित्व में आया? सीटो हुआ या सेंटो हुआ या नाटो या वर्साई की संधि? तो नाटो का जन्म हुआ 1949 में। अगला प्रश्न 16 वार्सा संधि का किसने नेतृत्व किया? जिस प्रकार नाटो का नेतृत्व USA किया, वैसे ही वार्सा जो पैक्ट था उसका नेतृत्व सोवियत संघ ने किया। तो डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 दोनों ध्रुवों को झटकों के बाद शीत युद्ध किसके दौरान अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा? ध्यान रखिए, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के समय शीत युद्ध का दौर अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। क्वेश्चन नंबर 18 कि किस राजनयिक ने नियंत्रण की नीति का प्रस्ताव रखा था? इन पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट किसका सिद्धांत था? तो ये कैनन का था। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 ट्रूमैन सिद्धांत और मार्शल योजना किस तरह से समान थे? तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कि सोवियत प्रभाव को नियंत्रित करते हुए आर्थिक सहायता प्रदान करना। ठीक, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए निम्नलिखित में से कौन सी वर्साई की संधि की शर्त नहीं थी? वर्साई की संधि की शर्त कौन सी नहीं थी? तो ऑप्शन देख लीजिए। तो वर्साई की संधि में एक शामिल नहीं था, $30 नहीं था वो, याद रखिए कितना था? $31.4 बिलियन था वो, न कि $30 बिलियन। तो ये एक शामिल होगा ए। क्वेश्चन नंबर 21 अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन एक प्रमुख राजनेता थे जिन्होंने पेरिस शांति सम्मेलन पर वर्चस्व स्थापित किया। ये सही है, गलत है कि नहीं? पहली बात, पेरिस शांति सम्मेलन में ये भाग ही नहीं लिए। ठीक, वो आपके फ्रांस के थे और इंग्लैंड ने ये हावी थे। तो ये गलत है, बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 कि निम्नलिखित में से कौन सा विल्सन के 14 बिंदुओं में शामिल नहीं है? कौन? वुडरो विल्सन का जो 14 सूत्रीय शांति समझौता था या शांति उद्देश्य प्रस्ताव लाई थी, उसमें 14 बिंदु में कौन शामिल नहीं है? तो ये कूटनीति, डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 अमेरिका के सीनेट ने निम्नलिखित कारणों में से किसको छोड़कर विल्सन की वर्साई की संधि को स्वीकार करने से इनकार कर दिया? क्यों? तो याद रखिए, तो सीनेटरों को डर था कि राष्ट्रसंघ अमेरिकी विदेश नीति को निर्धारित करेगा। तो बी राइट आंसर होगा। 24 निम्न में से किस संगठन को युद्ध का बच्चा कहा जाता है, यानी चाइल्ड ऑफ वॉर किसको कहा जाता है? तो चाइल्ड ऑफ वॉर किसको कहते हैं? लीग ऑफ नेशन को। तो बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 26 जनवरी 1945 को किस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र चार्टर को अपनाया गया? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपका। 26 जनवरी 1945 को सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र की चार्टर को अपनाया गया। तो सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है किस देश ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं? ये क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है।
तो भारत ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, तो बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, उदारवादी शक्ति संतुलन की राजनीति को कैसे देखते हैं? कैसे देखते हैं? तो वो देशों की स्वतंत्रता को संरक्षित रखने के लिए आधिपत्य विरोधी गठबंधन निर्माण का सूत्र। ठीक, तो बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, संसाधनों का वह योग जो राज्य को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, हम उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं नेशनल पावर, राष्ट्रीय शक्ति। डी राइट आंसर होगा। 29 देखिए कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग शक्ति को परिभाषित करने के लिए नहीं किया जाता है? तो 29 का राइट आंसर होगा डी राइट आंसर होगा इसका। डी, शक्ति निश्चित है, बिल्कुल ही गतिशील है। क्वेश्चन नंबर 30 कि यथार्थवादी शक्ति को किस प्रकार चित्रित करते हैं? तो यथार्थवादी जितने भी हैं किस प्रकार शक्ति को चित्रित करते हैं? जीरो सम गेम, एक का फायदा दूसरे का नुकसान। ठीक, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि एटम्स फॉर पीस से क्या तात्पर्य है? एटम फॉर पीस से क्या तात्पर्य है? आइजनहावर के उस भाषण का शीर्षक है जिसने IAEA को विकसित किया। ठीक, सी राइट आंसर होगा। 32, निम्नलिखित में से कौन सा निशस्त्रीकरण से संबंधित नहीं है? निशस्त्रीकरण मतलब आर्म्स कंट्रोल यानी शस्त्र नियंत्रण से संबंधित नहीं है, या शस्त्र नियंत्रण कौन बढ़ावा देता है, ये भी हो सकता है। तो SALT, NPT और CTBT तीनों शस्त्र नियंत्रण से संबंधित हैं, लेकिन नाटो इससे संबंधित नहीं है, तो डी राइट आंसर होगा। 33 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उदारवादी दृष्टिकोण के प्रतिपादक कौन थे? तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उदारवादी दृष्टिकोण के प्रतिपादक हुए आपके कौन? देखिए ये तो दोनों आपके क्या हैं? EH कार और मार्गन्थाउ यथार्थवादी हैं, और KJ होल्स्टी या मार्टिन कपलान, इनमें से नो डाउट है। तो व्यवस्था सिद्धांत के प्रतिपादक तो यह है ए, तो आप फिलहाल मार्टिन कपलान को मान सकते हैं। 34 कि किसने यह तर्क दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वस्तुनिष्ठ वास्तविकता से दूर हमारी निर्मित दुनिया है? किसने कहा? तो ये यथार्थवादी कहेंगे, मार्गन्थाउ का सिद्धांत है, ए राइट आंसर होगा। 35 कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो कुल सदस्य संख्या जो यूनाइटेड नेशन में है वो 15 है, उसमें से 5 आपके परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल में शामिल हैं, और उसमें से जो 10 हैं अस्थायी हैं, जिनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 10 अस्थायी सदस्य हैं। पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। 36 का आंसर देखिए, संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग सभी सदस्य राज्यों से बना है? यानी कौन सा अंग है उसमें सभी सदस्य शामिल हैं? वो है आपका जनरल असेंबली। क्वेश्चन नंबर 37, अमेरिका ने किस वर्ष एंटी बैलिस्टिक मिसाइल के संधि से अलग हुआ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, 2001 में आतंक के विरुद्ध युद्ध से। जॉर्ज बुश जो इस टाइम राष्ट्रपति थे, उसके बाद ये ABM से अलग हो गया। ठीक, बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सिस्टम थियरी की शुरुआत किसने की? लासवेल, कपलान, कॉलिन, चेरी या मार्क्स? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सिस्टम थियरी व्यवस्था सिद्धांत के जो जनक हैं मार्टिन कपलान है, तो बी राइट आंसर होगा। 39, प्रोपेगेंडा इन प्रचार किसका साधन है? शक्ति का, राष्ट्रीय हित का, राष्ट्र सामूहिक सुरक्षा का, या शक्ति संतुलन का? तो प्रोपेगेंडा जो साधन हो आपका नेशनल पावर का है। ठीक, 40 देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शांति प्रस्ताव के लिए एकता प्रस्ताव को अपनाया था 1950, 67, 51 या कोई नहीं? तो ये राइट आंसर होगा 1950 में शांति के लिए प्रस्ताव के लिए एकता मिला है, यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन 1950 में है, ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41, द्वितीय विश्व युद्ध कहाँ आरंभ हुआ? तो ये आपका यूरोप में आरंभ हुआ, तो ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42, द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ कब हुआ? सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुआ? तो सितंबर 1939 में हुआ। 43, पहला परमाणु बम किस शहर पर गिराया गया?
तो फर्स्ट परमाणु बम कहाँ गिराया गया? पहला परमाणु बम आपका हिरोशिमा शहर पर गिराया गया था। ठीक, ये राइट आंसर होगा हिरोशिमा। फिर उसके बाद 9 अगस्त को नागासाकी पर गिराया गया। 44 देखिए, रिचर्ड स्नाइडर किससे संबंधित हैं? यथार्थवाद, आदर्शवाद, व्यवस्था सिद्धांत या निर्णय निर्माण सिद्धांत से? तो रिचर्ड स्नाइडर जो हैं निर्णय निर्माण सिद्धांत से, डिसीजन मेकिंग थ्योरी से संबंधित हैं। 45 देखिए, पॉलिटिक्स अमंग नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? पॉलिटिक्स अमंग नेशन, जो कल हम लोग सेशन चलाए थे और जो हम लोगों को 50 क्वेश्चंस का जो मॉडल पेपर था बेहद आपके लिए लाभकारी रहा। लगभग उसमें से 15-18 क्वेश्चंस रिपीटेड हैं एग्जैक्टली, और थोड़ा इधर 10-12 तो ऐसे ही साइड से रिपीटेड है, लेकिन 15 से 18 क्वेश्चन जो हैं एग्जैक्टली आए हैं। मैं कल जब पढ़ा रहा था तो ये बातें बताया था मैं आपसे सारे। तो पॉलिटिक्स अमंग नेशन द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस, जो कि 1948 में आई थी, किसकी पुस्तक है? मॉर्गनथाउ, जो कि यथार्थवादी विचारक हैं। 46 मॉर्गनथाउ ने यथार्थवाद के कितने सिद्धांतों का उल्लेख किया है? बेहद आसान सा प्रश्न है, तो उन्होंने 6 सिद्धांतों का उल्लेख किया है। द थ्योरी ऑफ गेम एंड इकोनॉमिक्स बिहेवियर पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है? ये है आपकी न्यूमैन एंड ऑस्कर मॉर्गनस्टर्न। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा द थ्योरी ऑफ गेम एंड इकोनॉमिक बिहेवियर। बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक है, हमेशा याद रखना चाहिए। 48 देखिए, किसने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शेष राजनीति की तरह शक्ति के लिए संघर्ष है? किसने कहा? तो द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस, जिसकी पुस्तक का ही शीर्षक है मॉर्गनथाउ। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49, मार्टिन कप्लान ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के कितने मॉडल बताए हैं? 2, 4, 6 या 8? तो 6 बताए हैं। 50, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व निम्न 2 गुटों में बट गया। तो एक बटा किसमें? साम्यवाद बनाम पूंजीवाद, समाजवाद बनाम लोकतंत्र, और यूएसए बनाम यूएसएसआर, सोवियत संघ बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक, तो ऑप्शन यूएसए बनाम यूएसएसआर, डी ऑप्शन होगा। ठीक, तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका पोल 307 BA 6 सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का ये 3rd पेपर है आपका, जिसका हमने आंसर की देखा। इसको आप सही से देख लीजिए, मिला लीजिए कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।